आज जो हम आपके लिए खबर लेके आ रहे हैं वो हम आपको तफसीली अहवाल बताएंगे कि अंदर जो आज समाअत हुई इमरान खान साहब की जो पेशी दहशतगर्दी की अदालत में, जिसमें उनके ज़मानत में 20 सितंबर तक तोसी कर दी गई, उसमें क्या आज आर्गूमेंट्स हुए, बहुत ही दिलचस्प थे। किस तरह जो इमरान खान साहब के वकील हैं बाबर अवान साहब, वो किस तरह से गरजते रहे। माजरत के साथ जज साहब थोड़े उनके आगे वो दबे दबे से नज़र आते हैं, वो क्यों, क्या ऐसा क्यों तासुर है, ये इस पर बात करेंगे। जबकि जो अब इस केस में एक बड़े दिलचस्प किरदार की एंट्री हुई है, जो स्टेट की तरफ से जो अब नए वकील जो प्रोसिक्यूशन को रिप्रेजेंट करने आए हैं, वो बहुत ही दिलचस्प बैकग्राउंड के मालिक हैं। ज़रा उन पर भी बात करेंगे। ये आपको बताएगा कि अब ये मुकदमा कैसे देखा जाएगा, कैसे, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम इस सब पर आज आपको तफसीली बताएंगे। आज जो इमरान खान साहब की पेशी थी, और इसके हम एंड में आपको ये भी बताएंगे कि हमने इमरान खान साहब से पूछा कि वो जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिल्ला साहब को, जो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान को जो बरतानिया से कत्ल की धमकियां पीटीआई ने दिलवाई हैं, उनके ऊपर उनका क्या कहना है, तो वो भी ज़रा आपको दिखाएंगे इमरान खान साहब से जब ये पूछा। तो हम आपको चले शुरू से समाअत का अहवाल बताते हैं। ये आज की जो समाअत थी, ये हमको मालूम है वहाँ पे गैर मामूली सिक्योरिटी होती है, चारों तरफ रास्ते बंद होते हैं दहशतगर्दी की अदालत को जाने वाले, और ये एक जुडिशल कम्प्लेक्स में जहाँ पे एहतसाब अदालतें भी हैं और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें भी हैं। बाकी जो दीगर सिविल अदालतें हैं वो एफेट कचहरी में है। ये एक ख़ास किस्म का जुडिशल कम्प्लेक्स है जिसके अंदर ये हैं, ये G11 के मुकाम पर ये वाक़या है। तो वहाँ पर गैर मामूली सिक्योरिटी होती है। तो हम तकरीबन मैं सुबह 10 बजे के करीब वहाँ पर पहुँच गया हुआ था। मैं इस दफ़ा पहले ये होता है कि जहाँ पर अमूमन मीडिया की DSNG's वैन है, उसके सामने एक पार्किंग है छोटी सी, मैं वहाँ पर हमेशा गाड़ी पार्क करता हूँ। लेकिन पुलिस वालों ने बिल्कुल पीछे ही मेन रोड के करीब मुझे रोक दिया और कहा कि आप नहीं गाड़ी आकर जा सकते, आपको पैदल जाना होगा। मैंने पीछे फिर एक जगह ढूंढ के, एक कच्चे जगह पर बड़ी वो पर मैंने गाड़ी पार्क की, उतर के भी जाने लगा। तो एक और हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं असदुल्ला, वो एंकर भी हैं, वो आ रहे थे, उन्होंने देखा, उन्होंने हाथ लाया, गैर सर इकट्ठे चलते हैं, रुक जाओ। मेरे हम नाम भी हैं, उन्होंने भी गाड़ी पार्क की, वो भी आगे हम पे चले गए। फिर काफ़ी लंबी वॉक करके हम पहुँचे इस कम्प्लेक्स तक, और वहाँ पर जब अंदर जाके हम बैठे तो मैंने जाके जो इस अदालत के जो रीडर हैं उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कि कितने बजे इमरान खान साहब की समाअत मुकर्रर है। तो उन्होंने कहा 11 बजे के लिए समाअत का वक्त मुकर्रर है, 11 बजे इमरान खान साहब पेश होंगे। मैंने कहा ठीक है। तब मैंने देखा 10 हो रहे थे, मैंने कहा 10 हुए, तो चले इधर ही बैठ जाते हैं। तो मैं कमरा अदालत के अंदर ही बैठ के, मैं और असदुल्ला साहब, और फिर उस दौरान मैंने देखा पुलिस के वैसे जो प्रोसिक्यूटर थे पिछली 2 हियरिंग्स पे, वो नवीद हुसैन साहब, वो बैठे हुए थे। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि क्या अपडेट है, इमरान खान साहब ने सुना कोई तहरीरी बयान जमा करवाया। तो उन्होंने तस्दीक की कि हाँ, उन्होंने एक तहरीरी बयान उनके वकील ने आकर दिया था। तो मैंने पूछा कि उसकी कॉपी मिल जाएगी, उन्होंने कहा मेरे पास नहीं, वो तफ्तीशी के पास है, तो आते हैं तो बता देंगे। ठीक है, हम बैठ गए। फिर इसी दौरान कमरा अदालत में जज साहब मौजूद नहीं थे, और लेकिन जो सफ़ेद कपड़ों में कुछ लोग थे जो शायद वकला ने बिठा रखे थे, ताकि जब इमरान खान साहब PTI के लोग आए तो वो उनको लिए जगह खाली कर दें, उनको उस ताकि जगह ढूंढने में मुश्किल पेश ना आए। तकरीबन 10:30 बजे के करीब आज़म स्वाति साहब आ गए सबसे पहले। फिर उसके तकरीबन 10:40-45 पर जो इमरान खान साहब के वकील भी हैं और सीनियर कानूनदान हैं बाबर अवान साहब, वो आ गए। फिर असद उमर साहब आ गए। तो ये तीनों फ्रंट रो में दाएं तरफ बैठ गए अदालत के। और उसके बाद फिर मैंने देखा, मैंने कहा 10:50 हो गए, तो हम भी जाके वो जो कटहरे वाली जगह है उसके करीब जाके खड़े हो जाए, उनको वहाँ से जब वकला आर्गू करते हैं तब प्रॉपर सुन सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं वो कह रहे। और तकरीबन आप कह लें कि 10:50-55 पे PTI के जो और कई नौजवान वकला थे वो भी कमरा अदालत के अंदर आके इधर उधर उन्होंने जगह संभाल ली। उससे हमें आइडिया होगा कि इमरान खान साहब किसी भी वक्त आने वाले हैं।
समाअत का वक्त तो 11 बजे मुकर्रर था, लेकिन इमरान खान साहब 11:05 पर पहुंचे। उनके आगे आगे फैसल जवेद खान साहब और अली नवाज अवान चलते आ रहे थे, जबकि उनके पीछे पीछे शिबली फराज साहब चलते आ रहे थे, जो सेनेटर भी हैं। तो ये लोग आए। जो बाबर अवान साहब हैं, जो इमरान खान साहब के वकील हैं, वो अपनी नशिस्त से खड़े हो गए और इमरान खान साहब उनकी नशिस्त पर बैठ के, और फिर तकरीबन 11:07 यानी कि मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर अंदर जज साहब को बुलवा लिया गया कि मुल्जिम आ गया, बाप भी आ गए। तो जज साहब आगे आके बैठ गए। ये एक बड़ा दिलचस्प मंजर होता है कि हमेशा इमरान खान साहब आते हैं तो जज साहब को बुलवाया जाता है, कहें जी मुल्जिम आया। तो ये एक खैर ये हर समात पर होता है। अच्छा, ये इसके बाद ये हुआ कि यूं ही वो आए तो बाबर अवान साहब ने कहा कि जज साहब मेरे क्लाइंट आए हुए हैं, और इस दौरान फिर जो पुलिस की तरफ से थे वो एक नए वकील पेश हुए। उनका नाम है रिजवान अब्बासी। रिजवान अब्बासी साहब फौजदारी मुकदमात के अच्छे तगड़े वकील हैं, लेकिन इनका एक और बैकग्राउंड बड़ा दिलचस्प है। रिजवान अब्बासी साहब जो कालेदम जमात दावा है उसके वकील भी रहे हैं, हाफिज सईद वगैरह के और दीगर के। और आपको पता है जमात दावा और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रियासत के साथ गठजोड़ से काम करने का इल्ज़ाम लगता है इन पर, और फिर बाद फिर बहुत मुश्किल से रियासत ने जब अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदियाँ लगा दी और पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में चला गया, तब जाके उन्होंने जमात दावा पे हाथ डाला और हाफिज सईद वगैरह को सजाएं हुई। तो जो रियासत के इतने करीब रही है, जो पाकिस्तान की एजेंसीज और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के करीब एक रही एक कालेदम जमात है, तो वो यकीनन उसी वकील को करते हैं जिनके बारे में पाकिस्तानी रियासत भी गो अहेड दे के इनको कर लें। तो रिजवान वासी साहब उनको रिप्रेजेंट करते रहे हैं, तो इसलिए आप सोच सकते हैं कि रिजवान वासी साहब अगर इस मुकदमे में स्टेज पर इंगेज हुए हैं तो क्या अवामिल हो सकते हैं, इससे एक तासुर लिया जा सकता है। तो ये रिजवान अब्बासी साहब आज पेश हुए हैं। तो रिजवान अब्बासी साहब के ने आते सारी उन्होंने कहा कि जज साहब जो मुल्जिम इमरान खान नियाजी हैं, उन्होंने अभी तक पुलिस तफ्तीश नहीं ज्वाइन की, और जिस पर जो बाबर अवान साहब थे उन्होंने एकदम मुदाखलत की, जो इमरान खान साहब के वकील हैं। उन्होंने कहा कि ये गलत कह रहे हैं। मुल्जिम ने जो इमरान खान है मेरे क्लाइंट, उन्होंने पुलिस को वकील के ज़रिए तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है। ये वो जवाब जेब में डाल के फिर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या है, क्या वो तफ्तीश में शामिल होना नहीं होता। और इस पर इनका 2 लाइनों का केस है, बाबर अवान साहब ने कहा, तो उसका जवाब हमने दे दिया। इस पर जो रिजवान अब्बासी साहब थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये तफ्तीशी अफसर का फैसला है कि वो एक तहरीरी जमा कराए गए जवाब से मुतमिन होगा या वो इमरान खान साहब से बुला के कुछ सवालात करेगा, और उन सवालात की बुनियाद पर अगर वो खुद को मुतमिन पाएगा तो फिर वो अदालत को आगाह कर देगा। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि मुल्जिम चॉइस करे कि जी मैंने आना ही नहीं है। इस पर उन्होंने जज साहब ने पूछा कि आपने किस कानून के तहत इमरान खान साहब को तलब किया था, जो जज हैं राजा जवाद हसन अब्बास साहब। तो उस पर उन्होंने कहा कि हमने CRPC 169 के तहत उन्होंने कहा हमने नोटिस भेजा था इनको कि इमरान खान साहब आप आएँ और आके शामिल तफ्तीश हों। इस पर जो बाबर अवान साहब थे तो उन्होंने कहा कि जी ये पढ़ें आप कानून, ये बुला ही नहीं सकते इमरान खान को, मुल्जिम को, और जिसके तहत ये कह रहे हैं कि वो इमरान खान को बुलाया, ज़रा वो सेक्शन पढ़ें। उस सेक्शन को पढ़ते हुए बाबर अवान साहब का कहना था कि इसमें लिखा हुआ है कि आप मुकदमे के गवाहों और जो मुकदमे से जुड़े किरदार हैं उनको बुलाकर आप बात कर सकते हैं, उनसे तफ्तीश कर सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी मुल्जिम का नहीं लिखा हुआ आप मुल्जिम को बुला सकते हैं। तो मैं तो उन्होंने कहा कि मेरा क्लाइंट इमरान खान तो मुल्जिम है, उसको क्यों नहीं बुला रहे हैं, ये गवाहों को बुलाएं। और ये इस पर जो
उन्होंने बाबर अवान साहब ने कहा कि कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि वकील शामिल तफ्तीश नहीं हो सकता, और ये क्योंकि मुझे बार बार समन कर रहे हैं तो मैं इनके खिलाफ फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन की दरख्वास्त दूंगा और जज साहब आप इनको खड़े खड़े यहाँ पर 2 साल की सज़ा सुनाएंगे। और फिर बाबर अवान साहब ने कहा कि आप देखिए कि इससे पहले ये इनके नोटिस आप देखिए, ये इमरान खान साहब को JIT के सामने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर बुलवा रहे हैं। वहाँ पर क्यों इमरान खान आए? क्या वहाँ पर इन्होंने इमरान खान को पुलिस मुकाबला करके कत्ल करवाना है वहाँ पर? और आपको मालूम है इस्लामाबाद पुलिस में इस वक्त तमाम के तमाम क्रिमिनल इन्होंने जो मुल्ज़मान हैं, इश्तिहारी हैं, उनको इन्होंने भर्ती किया हुआ है और वो इमरान खान को समन कर रहे हैं। तो वो तो इमरान खान को कहेंगे कि किसी काले अदम तंजीम ने इमरान खान पर हमला किया और वहीं पर 2 गोलियां अपनी भी ठोक देंगे और इमरान खान को मार देंगे। और इस पर उन्होंने कहा कि जो इन्होंने गलत इमरान खान को समन किया है और इमरान खान के तहरीरी जवाब को नहीं माना, इसके ऊपर इनको सज़ा होनी चाहिए। और मैं यहाँ पर दरख्वास्त दूंगा और ये इधर से 20 वकला भी दरख्वास्त देंगे, अपना बयान हल्फी जमा करवाएंगे कि उनके सामने जो पुलिस की जो तफ्तीशी हैं और जो उनके वकील हैं उन्होंने गलत बयानी की है अदालत से। इस पर उन्होंने जज साहब ने कहा कि अभी तो ये देखना बाकी है कि वो बयान जो इमरान खान साहब ने तहरीरी जमा करवाया है वो एडमिसिबल भी है कि नहीं। यानी कि उन्होंने कहा कि मतलब अभी तो ये देखना है कि इमरान खान ने जो बयान जमा करवा दिया तो वो कानून शहादत के तहत अदालत के लिए काबिल कबूल भी है कि नहीं। तो उन्होंने कहा भी इस स्टेज पर तो आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि वो बयान हतमी है। इस पर बाबर अवान साहब ने कहा कि आप इनको पुलिस वालों को कहें कि ये इधर कमरा अदालत में इमरान खान से जो सवाल करने हैं हमारे सामने कर लें। अब मैं यहाँ पर एक दिलचस्प आपको बात बताऊँ, ये जब अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो शहबाज गिल साहब की रिमांड का मामला ज़ेर समाअत था, इन्हीं जज ज़ेबा चौधरी ने जो रिमांड दिया हुआ था जिन पर इमरान खान ने जिनको धमकियां दी हैं और जिस पर ये दहशतगर्दी का मुकदमा भी है और तौहीन अदालत की कार्रवाई भी चल रही है। तो जब शहबाज गिल साहब के रिमांड को इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और कहा कि आप ये रिमांड पुलिस को ना दें और उनको वापस जेल भिजवाएं, फिजिकल रिमांड ख़त्म करें, तो उस पर जज साहब ने कहा कि नहीं, ये यूँ नहीं हो सकता, ये पुलिस को तफ्तीश मिली है, इनको 2 दिन तहकीकात करने दें। उस पर उन्होंने कहा कि बाबर अवान साहब के जो बाबर अवान कह रहे हो उस वक्त जो PTI के वकला थे उन्होंने कहा कि हमें तफ्तीश में मुलजिम के साथ शामिल होने का मौका दिया जाए, हम मिलेंगे, मुलजिम से मुलाकात करेंगे और तफ्तीश देखेंगे। तो उस पर जो मोजेस एक्टिंग उस वक्त के चीफ जस्टिस थे आमिर फारूक साहब, उन्होंने कहा कि दौरान तफ्तीश मुलजिम के वकला नहीं उस तरह से बैठ सकते, उनके कोई घर वाले नहीं बैठ सकते, पुलिस ने इंडिपेंडेंट होकर तफ्तीश करनी होती है और उसमें सिर्फ मुलजिम और तफ्तीशी अफसर बैठता है। ये उस वक्त उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो अब यहां पर वो कह रहे हैं कि मुलजिम तो सिरे से जाएगा ही नहीं और जो वकील है वो जाएगा, पुलिस को एक कागज़ पकड़ाएगा, ये इमरान खान का तहरीरी बयान है, इसको रखो और इसी के बुनियाद पर फैसला कर लो कि इमरान खान पर दहशतगर्दी की दफ़ा नहीं लगती थी। खैर हम दोबारा आ रहे हैं। इसके बाद जो बाबर अवान साहब थे उन्होंने जज साहब को कहा कि आप जो उन्होंने इमरान खान को JIT ने जो समन भेजा वो समन पढ़ें। तो जज साहब ने कहा जी पढ़िए। तो उस पर उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा जी कि इसमें लिखा हुआ है कि हम आपको तीसरी दफ़ा समन भेज रहे हैं और आप चीफ कमिश्नर के ऑडिटोरियम में आ जाएँ और आप अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। तो ये देखें जी ये गलत बयानी कर रहे हैं, जब मैंने एक तहरीरी बयान अपने जूनियर वकील के ज़रिए भिजवा दिया था इनको तो शामिल तफ्तीश हो गए ना, ये कैसे कह सकते हैं कि मैं शामिल तफ्तीश नहीं हुआ और ये गलत कर रहे हैं। फिर उस पर उन्होंने बाबर अवान साहब ने एक मुकदमे का भी हवाला दिया जिसमें 11 जज कत्ल हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि उसमें पुलिस मुलजिम थी और पुलिस का वकील मैं था। तो उस पर उन्होंने कहा कि जो मेरे क्लाइंट थे यानी कि मुलजमान के वकील थे बाबर अवान साहब SP के, उन्होंने कहा कि वो उनकी ज़मानत लोअर कोर्ट से खारिज होगी, वो फरार हो गए। हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने कहा कि आपको लोअर कोर्ट से जमानत लेने की, दोबारा लोअर कोर्ट गए, लोअर कोर्ट ने दोबारा जमानत खारिज कर दी, दोबारा फरार हो गए। फिर हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं माशाल्लाह जो भी मेरे क्लाइंट होंगे वो शामिल तफ्तीश नहीं होते, मफरूर हो जाते होते हैं।
तो खैर, तो वो उस पर जो उन्होंने जज साहब ने कहा कि ये फिर बाबर अमान साहब ने कहा कि ये ज़रा पूछिए पुलिस से कि इन्होंने जो इमरान खान साहब पर दहशतगर्दी लगा दी है, ये निकाल के दिखाएं ना इस मुकदमे के अंदर इमरान खान के बयान में कहाँ पर दहशतगर्दी की बात है। उसने तो कानूनी एक्शन लेने की बात की थी, जज और ज़ेबा चौधरी साहबा और जो DIG और IG हैं इस्लामाबाद के। तो उस पर जो मोजिज़ जज साहब हैं, जो राजा जवाद हसन अब्बास साहब, उन्होंने कहा कि ये तो जो रिजवान अब्बासी साहब हैं जो पुलिस के वकील हैं, इनका काम है ये निकाल के दिखाएं कि कहाँ पर दहशतगर्दी की बात है। तो इस पर रिजवान अब्बासी साहब ने कहा कि बात सुनिए, पहली बात यह है कि अभी बेल की स्टेज है, अभी मेरिट केस के नहीं डिसाइड हो रहे। और फिर उन्होंने वही जो बाबर अमान साहब ने सेक्शन पढ़ी थी जिसके तहत वो कह रहे थे कि सिर्फ गवाह को बुलाया जा सकता है, उन्होंने कहा उसमें लिखा हुआ है एनी पर्सन रिलेटेड टू द FIR। तो उन्होंने कहा एनी पर्सन में एक्यूज्ड भी आता है, यानी कि मुल्जिम आता है तो हम उसको समन कर सकते हैं। और ये बराए मेहरबानी उन्होंने कहा कि ये तफ्तीशी को फैसला करने दें कि वो मुल्जिम के तहरीरी जमा करवाए गए बयान से सेटिस्फाई हो जाता है या वो मुल्जिम को तलब करके उससे कुछ सवालात पूछ के खुद को मुतमईन करता है। ये मुल्जिम डिसाइड नहीं करेगा कि वो आना चाहेगा कि नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि बाबर अमान साहब ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में क्यों बुलवाया जा रहा है, वहाँ पे पुलिस मुकाबले में इमरान को मार देंगे। उन्होंने कहा आज तक किसी कमिश्नर के दफ्तर में कोई पुलिस मुकाबला हुआ है? ये कैसे कह सकते हैं कि कमिश्नर का ऑफिस में इमरान खान को पुलिस मुकाबले के लिए बुला रहे हैं? और फिर बाबर अमान साहब कह रहे हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है तो इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना रियासत की जिम्मेदारी है। और रियासत ने इनको सिक्योरिटी इतनी प्रोवाइड कर रखी है, आज जिस अदालत में भी ये पेश हो रहे हैं इसको भी तो सिक्योरिटी पुलिस ने दी हुई है, तो यही पुलिस इनको डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कैसे सिक्योरिटी नहीं दे सकती? तो इस पर बाबर अमान साहब काफ़ी तिलमिला उठे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये देखें ये बात जो कर रहे हैं ये पुलिस जो सी है इमरान खान को सिक्योरिटी देने के लिए नहीं, इसको घेरने के लिए है। और इस पर बाबर अमान साहब ने एक बड़ी अजीबो गरीब सी तोजी दी, मुझे थोड़ी हैरत हुई कि सवाल गंदम जवाब चला। बाबर अमान साहब ने कहा कि देखिए इस मुल्क में एक लीडर की तकरीर नशर करने पर पाबंदी लगा दी गई, YouTube बंद कर दिया गया, यानी कि इमरान खान साहब की तरफ इशारा कर रहे थे, और ये ऐसा लीडर है उसकी जान को ख़तरा है और ये पुलिस वाले सारे क्रिमिनल लोग हैं और इमरान खान आलम इस्लाम का लीडर है और मैं आलम इस्लाम के लीडर को यूं इनके सामने नहीं पेश होने दूंगा, यूं नहीं जाने दूंगा। जज साहब ये सब कुछ चुप करके सुनते रहे। हालांकि उनको रोकना, मतलब मुझे लगता है कि वो बाबर अमान साहब को ज़्यादा लेवरेज देते हैं और बाबर अमान साहब का लहजा बहुत तहमकाना होता है। जब वो जज साहब से भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, वो इवन के जो मुखालिफ वकील हैं उनको बड़े तहमकाना अंदाज में मुखातिब कर रहे होते हैं। जज साहब बहुत धीमे से होकर बैठे देख रहे होते हैं। हालांकि मैं कुछ जज साहब की काबिलियत जो उस पर नहीं क्वेश्चन कर रहा, इज़ ए गुड जज, मस्ट बी ए गुड जज, तो वो इंसार दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं। बट द वे ये हियरिंग थोड़ी कंडक्ट हो रही है, थोड़ा काफ़ी इम्बैलेंस फील हो रहा है कि आपको लग रहा है कि झुकाव बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब जो मुल्जिम हैं उनको और उनके वकला को कुछ ज़्यादा ही, जिसे कहते हैं ना, वो लेवरेज है इस मुकदमे में कि वो जिस तरह मर्जी बोलते रहें, डांट डपट करते रहें मुखालिफ जो वकील हैं, और जज साहब से भी तहमकाना लहजे में बात करें तो उनको कोई नहीं कहा जाता कि अदालत का डेकोरम देखने में जज हूँ, कुछ ख्याल कीजिए। तो बहरहाल तो उस पर फिर दोबारा जो रिजवान अब्बासी साहब थे उन्होंने बोले, उन्होंने कहा देखिए ये तफ्तीश कहाँ पर होनी है, किसने करनी है, उसमें मुल्जिम को फिजिकली प्रेजेंट होना है नहीं होना, ये तफ्तीशी का जो अफसर है ये उसका स्वाबदीद है, ये उसका फैसला है, ये मुल्जिम या किसी अदालत ने भी डिसाइड नहीं करना। तो इस पर मोजिज़ जो जज थे राजा जवाद हसन अब्बास साहब, उन्होंने कहा कि बिल्कुल पुलिस को तफ्तीश के दौरान तो अदालत भी मुदाखलत नहीं कर सकती तफ्तीश के अमल में, और ना ही हम तफ्तीशी को कुछ कह सकते हैं। हम जब तफ्तीश होकर हमारे आगे हतमी चालान आ जाता है उसके बाद हम ट्रायल में देखते हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना, तो अभी तो वो स्टेज नहीं आई। तो इस पर फिर उन्होंने जो एक बात जो बड़ी दिलचस्प की फिर
रिजवान अब्बासी साहब ने कहा कि अगर इनको इशू है सिक्योरिटी का तो हम इनको इंश्योर करेंगे कि इनको सिक्योरिटी मिलेगी जब ये पुलिस के सामने तफ्तीश के लिए पेश होंगे। इस पर बाबर रहमान साहब ने कहा कि नहीं, आप इनको कहना इसी कमरा अदालत के अंदर तफ्तीश कर लें या ये हाई कोर्ट में बुला लें, हाई कोर्ट में आके तफ्तीश कर लें इमरान खान से, हम थाने नहीं जाएंगे या हम डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जाएंगे। इस पर फिर जज साहब ने कहा कि मैं कुछ ऑर्डर तो नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने रिजवान अब्बासी साहब को कहा जो पुलिस के वकील थे कि आप और बाबर रहमान साहब आपस में बैठ के म्यूचुअली डिसाइड कर लें कोई जगह जहाँ पर इमरान खान साहब को तलब करके अगर आप सवालात करना चाहते हैं तो आप कर लें। और इसके बाद उन्होंने जो समाअत थी वो 20 सितंबर तक मुलतवी कर दी और इमरान खान साहब की जो अबूरी ज़मानत है वो 20 सितंबर तक एक्सटेंड कर दी और इमरान खान साहब की ज़मानत कन्फर्म अभी भी नहीं हुई। 15 सितंबर को अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की जो इमरान खान साहब की जो प्ली है वहाँ पर भी अब आर्गूमेंट्स होंगे। और पिछली दफ़ा जो आर्गूमेंट्स हुए थे उसमें मोजिस चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने ऑर्डर किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि इमरान खान साहब पहले शामिल तफ्तीश तो हो इस केस में, जब वो हो जाएंगे उसके बाद हम देखेंगे कि इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ा लगती थी, ये मुकदमा बनता था कि नहीं। अभी तक वो शामिल तफ्तीश हुई नहीं और उससे पहले ही आप कह रहे थे तहकीकात के बगैर ही हम अपने तौर पर ही मुकदमा खारिज कर दें। तो वो भी अब उधर जो इमरान खान साहब के जो वकला थे उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूद चीफ जस्टिस अतर मिल्ला है उनको यकीन दहानी करवाई थी कि इमरान खान साहब शामिल तफ्तीश होंगे पुलिस के पास। और उसके बाद से अभी तक इमरान खान साहब को 3 समन इस्लामाबाद पुलिस भिजवा चुकी है और इमरान खान साहब नहीं शामिल तफ्तीश हुए। और फिर वो बात करते हैं कि जी ये 2 नहीं 1 पाकिस्तान, यानी आप बताइए मुझ समेत आप समेत जिसके खिलाफ भी FIR हो वो शामिल तफ्तीश होता है। इस मुल्क में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ GIT के आगे जाके पेश होते रहे, वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत में पेश होते रहे, ठीक है। उनका पूरा ख़ानदान, उनके बेटे हुसैन नवाज, हसन नवाज, उनकी बेटी मरीम नवाज साहिबा, उस वक्त के वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार साहब और दीगर उनके फैमिली मेम्बर्स जो थे, तो वो सब लोग पेश होते रहे। यहाँ पर एक शख्स वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं है, एक्यूज़ है, वो कहता है मैं शामिल तफ्तीश नहीं होऊंगा, बस पुलिस के जरिए मैं एक सफ़े का जवाब भिजवा दूंगा, एनफ है। तो फिर ये एक नहीं तो 2 पाकिस्तान है कि नहीं। एक पाकिस्तान आम शहरियों के लिए है कि वो पेश होते हैं, यहाँ पे इवन के वज़ीर-ए-आज़म पेश होते रहे, और एक फिर इमरान खान साहब के लिए कानून है जिसमें वो कहते हैं कि मैं तो पेश ही नहीं होऊंगा, मेरी तो जूते की नोक पर है ये कानून। तो ये कितना बड़ा दोहरा मेयार है इस मुल्क में। इमरान खान साहब के लिए गेट भी अलहदा खुलता है जब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना होता है। उनकी समाअत पर रजिस्ट्रार पासेस जारी करते हैं, मनपसंद लोगों को पासेस जारी होते हैं कि वो समाअत को कवर कर सकते हैं, वो उस समाअत को अटेंड कर सकते हैं वकला और जो भी। तो उनका एक दोहरा ही मेयार है उनके लिए, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उनके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, बाकी जगह पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, बाकी लोग रुलते रहें कोई परवाह नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब के लिए सब कुछ प्रोटोकॉल होना चाहिए, रश नहीं होना चाहिए, वो दंदनाते में आए सिक्योरिटी में और घूमते हुए चले जाएँ। बहरहाल हम आपको ये भी सच बता दें कि वो जो कह रहे थे कि उनको इमरान खान साहब को सिक्योरिटी नहीं मिलती, इतराफ़ में सैकड़ों पुलिस एहलकार लगे होते हैं जब वो इंसान दहशतगर्दी की इलाके में आते हैं, सड़कें बंद होती हैं, तो जब वो पुलिस तहकीकात के लिए पेश होंगे तो वहाँ पर भी तो ये सिक्योरिटी उनको मिलेगी। लेकिन मालूम नहीं क्यों उनकी ईगो का मसला है कि मैं पुलिस के सामने नहीं पेश होऊंगा, मैं एक सो कॉल्ड आलम इस्लाम का रहनुमा हूँ तो मैं तो नहीं पेश होऊंगा, मैं तो अनटचेबल हूँ, मैं तो एक मुकद्दस गाय हूँ। भारत हम आपको अपडेट करते रहेंगे, अपना ख्याल रखिए, सलामत। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।